हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की कविता आत्मतरान जो पाठ नंबर 2 है उसका व्याख्यामूलक प्रश्न करने वाले हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपका सारांश है, कवि क्या प्रार्थना करता है और एमसीक्यू और लघु उत्तरीय प्रश्न सारा कवर करा दिए, व्याख्या भी आपको करा दी है। तो बस व्याख्यामूलक प्रश्न करा देंगे जो 3-3 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3-3 नंबर करके 2 क्वेश्चन आएंगे कविता से, और ये प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा उसमें संख्या 3 में रहेगा, 3rd नंबर पर रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? 3 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और उसमें से खंड क और खंड ख दोनों में से आपको एक एक क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, बस तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता था सारा ले लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला इस तरह से 2 पंक्ति उठा कर दिया रहेगा, 2 3 4 कितना भी हो सकता है। ठीक है, और उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन बना के बोलेगा। जैसे देखते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी ना पाऊँ विपदा में भय। ठीक है, तो इस तरह से पंक्तियाँ दी रहेंगी और उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब क्वेश्चन पूछता है क नंबर, इस पद्यांश के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा और किस कवि का है ये। तो इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखिए। इसमें कवि क्या भाव, मतलब क्या कहना चाहता है, इसका हमें कवि का भाव बताना है। तो कवि प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे संकटों से बचाओ। ठीक है ना, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि ऐसी प्रार्थना नहीं करता है कि आप मुझे विपदाओं से बचाओ। मैं केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप करुणावान है, आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस विपदा में कभी भय ना पाऊँ, इनका डटकर मुकाबला कर सकूँ। ठीक है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न पाऊँ विपदा में भय। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरे सारे दुखों को दूर कर दीजिए, बस मैं इतनी शक्ति आपसे मांगता हूँ प्रार्थना स्वरूप कि जो भी मेरे ऊपर संकट आए मैं उसको भयभीत न होकर उनका डटकर मुकाबला कर सकूँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। मेरा कोशिश यही रहेगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो जाए, तभी यह क्लास सार्थक रूप से हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, नत सिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो यह किस पाठ से ली गई है? आत्मतरान पाठ से ली गई है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति का रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग उतना नहीं पूछता है, आपको इसे नहीं देखना है। ठीक है, घ में आ जाते हैं डायरेक्ट। प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। कवि सुख के दिनों में भी भगवान को याद करते रहना चाहता है। आमतौर पर जो मनुष्य होता है सुख के दिनों में ईश्वर को भूल जाता है। जब उसके जीवन में दुख आता है तभी वह ईश्वर को याद करता है कि मेरे जीवन में दुख है, और अन्यथा वह सुख के दिनों में प्रभु का नाम भी स्मरण नहीं करता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं, नत सिर होकर, अर्थात नत मतलब झुकाकर, सिर अर्थात कि मतलब मस्तक अर्थात कि सर। तो सर को हमेशा झुकाकर सुख के दिनों में भी, चाहे वह सुख हो चाहे दुख हो, पल पल कवि जो है ईश्वर को याद करना चाहता है। कवि सुख के दिनों में भी भगवान को याद करते रहना चाहता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः दुख में तो भगवान को याद करता है परंतु सुख में वह भगवान को भूल जाता है। लेकिन कवि सुख में भी प्रतिपल भगवान को याद करना चाहता है। तो सिंपल सा इसका आंसर था। ठीक है, कि सुख के समय में भी कवि, दुख के समय भी, दोनों समय में प्रतिपल भगवान को वह याद करना चाहता है। आमतौर पर मनुष्य जो है दुख के समय में भगवान को याद करते, सुख के क्षणों में भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू छै। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति आत्मतरान पाठ से ली गई है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर जी है। अच्छा, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। कवि कहता है कि हानि उठानी पड़े जगत में, अगर इस जगत में, इस संसार में मुझे जीवन में लाभ बिल्कुल भी प्राप्त ना हो, मुझे अगर हर तरफ से हानि उठानी पड़े, सारी लोग मेरी अवहेलना करें, मुझे दुख ही दुख, मुझे कष्ट ही कष्ट प्रदान करें, तो भी बस इतना करुणामय करना कि मैं अपने अंदर, अपने मन में निराशा का भाव उत्पन्न ना होने दूं। ठीक है, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। कवि कहता है कि यदि मुझे जीवन में लाभ बिल्कुल ना हो और हानि ही होती रहे तो भी मेरे मन में निराशा ना हो,
और आपके प्रति मेरी श्रद्धा है वह कभी भी कम ना हो। मेरी आस्था और विश्वास कभी भी न डगमगाए और मैं आप पर कभी भी संदेह ना करूं। ठीक है, तो ईश्वर से कभी यही प्रार्थना करता है कि इस जगत में हानि उठानी पड़े, लाभ बिल्कुल ना हो, तो भी मैं अपने मन में निराशा ना मानूं और कभी आपके ऊपर संदेह ना करूं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। ठीक है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति आत्मतरान से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर है। दोनों क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे आते इसका भाव स्पष्ट करते। इन पंक्तियों में कवि का भाव है, यह है कि कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि आप दुख में मेरा भार कम मत करो और मुझे सांत्वना भी न दो, कोई बात नहीं, पर मुझे दुखों से उबरने की शक्ति अवश्य प्रदान करना। बस इतनी सी बात है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो भी दुख है, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे दुख को स्वयं कम कर दें। मेरे जीवन में जो दुख है उसको बेशक आप कम ना करें और मुझे सांत्वना भी ना दे, कोई बात नहीं, पर मुझे दुखों से उबरने की शक्ति अवश्य प्रदान करे। बस इतनी सी बात है इस पंक्ति में। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। इस पद्यांश के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। इस पद्यांश का भावार्थ करिए, स्पष्ट करिए। कवि करुणामय प्रभु से निवेदन करता है। जो प्रभु है वह करुणामय है, सबके ऊपर करुणा करने वाले। निवेदन करते हुए कवि कहता है, हे प्रभु, जब मैं दुख की रात से घिर जाऊं, सारे संसार के लोग उस दुख में मुझे और भी पीड़ा बाधा पहुंचाए, धोखा दे, तब भी हे करुणामय, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर किसी भी प्रकार का संदेह न करूं, मेरे मन में आपके प्रति भक्ति भाव बनी रहे। तो इन पंक्तियों में कवि प्रार्थना स्वरूप करुणामय ईश्वर से निवेदन करता है कि हे प्रभु, जब मैं दुख की रात से घिर जाऊं, सारा जो जगत है मुझे दुख दे, धोखा दे, मुझे पीड़ा पहुंचाए, तब भी हे करुणामय, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आप पर कभी भी संदेह न करूं और आपके प्रति जो मेरा विश्वास है वह अटल बना रहे और कभी आप पर मैं कभी संशय न करूं। तो बस इतनी सी बात है इस पंक्ति में। 1 से 2 बार आप इसको पूरा सुन लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन अच्छे से एक बार पीछे करके देख लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल सरल भाव में हमने आपको समझा दिया है। आगे का क्वेश्चन कहता है, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। प्रस्तुत पंक्ति के पाठ का नाम बताइए। तो करुणामय जितना बार यूज़ करा जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि यह किस पाठ से लिया गया है? आत्मतरान शीर्षक से लिया गया और इसके कवि कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो ये तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या कहता है? इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करिए कि पर इतना होवे करुणा मैं दुख को कर सकूं सदा जय। बस कभी वही कहता है, कभी प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, यदि मेरे हृदय का दुख और कष्ट, जो मेरा हृदय है वह दुख और कष्ट से पीड़ित हो, तो आप उन दुखों को सहन करने की शक्ति दो। आप मेरे जो हृदय में दुख है और कष्ट है, व्यथा है, उसको बेशक न कम करें। बस इतनी विनती मेरी आपसे है कि जो मेरे जीवन में दुख है उनको सहन करने की शक्ति दे, अर्थात मैं उनका निर्भीकता से उनका सामना कर सकूं, उन पर नियंत्रण करने की ताकत जरूर देना। ठीक है, तो बस ये छोटा सा पार्ट था व्याख्या मूलक का, जिसमें से 6 क्वेश्चन था। कुछ हमने आपको अच्छे तरीके से करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 1 से 2 बार और देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको छोटा सा क्लास है, आपको आसानी से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अकेले तो याद नहीं होता, तो हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से याद करा दूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वे लोग भी इस क्वेश्चन आंसर को याद कर पाएँ। और चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 क्लास के और सिलेबस हमने पढ़ा रखे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।